Let's make Fit India. फिट इंडिया में बात करते हैं रागी की रोटी के बारे में। रोटी भारतीय भोजन का एक अहम हिस्सा होता है। भारत में ज़्यादातर लोग दिन में 2-3 बार सिर्फ रोटी का ही सेवन करते हैं। रोटी सिर्फ आपका पेट नहीं भरती, आपके शरीर को पोषण भी देती है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप ऐसी रोटी का सेवन करें जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। भारत में कई तरह के मिलेट्स का सेवन सदियों से किया जा रहा है। ये सभी मिलेट्स हमारी सेहत के लिए बेहद लाभकारी साबित होते हैं। ऐसे में हम आपको ऐसे मिलेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी रोटी खाना शरीर के लिए काफ़ी अच्छा साबित होता है। नाचनी या रागी की रोटी। रागी एक हेल्दी अनाज है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है और यह फाइबर से भरपूर है। यह वज़न घटाने, ब्लड शुगर कंट्रोल, मजबूत हड्डियों, बेहतर पाचन, लंबी एनर्जी, अच्छी नींद और बच्चों की ग्रोथ में मदद करता है। इसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसे सेहत के लिए सबसे अच्छी रोटी कहा जाता है। इसके बाद करते हैं जवार की रोटी। जवार की रोटी में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पाए जाते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफ़ी कम होता है और यह हमारे पेट में काफ़ी धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है। इसे खाने से अचानक शुगर नहीं बढ़ती, साथ ही यह कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने से शरीर को गर्मी मिलती है। इसमें फाइबर के साथ ही आयरन की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। बाजरे की रोटी खाने से कब्ज और ब्लोटिंग की समस्या ठीक होती है। इसे सिर्फ हफ्ते में 2 बार खाया जा सकता है। मक्के की रोटी और सरसों का साग सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है। इसमें फाइबर तो होता है लेकिन फास्ट रिलीज कार्ब्स भी होते हैं। मतलब इसे खाने से आपकी शुगर तेज़ी से बढ़ती है। इसे डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसे खाने से आपको गैस या हैवीनेस का भी सामना करना पड़ सकता है। लिहाज मक्के की रोटी सीमित मात्रा में ही खाएं। आजकल लोगों ने गेहूं की रोटी को ख़राब बताना शुरू कर दिया है, लेकिन यह आपके लिए ख़राब नहीं होती है। इसे रिफाइंड तरीके से जब खाया जाता है तो इसका फाइबर ख़त्म हो जाता है, जिससे शुगर तेज़ी से बढ़ती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बाकी सभी मिलेट से ज़्यादा होता है। ऐसे में गेहूं के साथ थोड़ा सोया या चना मिक्स करके खाना एक हेल्दी ऑप्शन हो सकता है। चावल की रोटी, इसमें फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है और इससे तेज़ी से आपकी शुगर बढ़ती है। इसे खाने के बाद आपको भूख जल्दी लगती है। डायबिटीज़ और पीसीओएस वालों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। डिस्क्लेमर: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। अधिक जानकारी के लिए चिकित्सक से परामर्श करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने कितने टूथपेस्ट को ब्रश पर लगाया है? जब आप टीवी पर या मोबाइल में टूथपेस्ट के विज्ञापन देखते हैं तो उसमें एक चीज़ कॉमन होती है कि वो अपने ब्रश पर खूब सारा पेस्ट लगाते हैं। इसे देखकर आपको भी लगता है कि इतना ही पेस्ट लगाने से फ़ायदा मिलेगा, लेकिन क्या इतनी मात्रा में पेस्ट लगाना सही है? एक्सपर्ट के अनुसार सही ब्रशिंग के लिए ज़्यादा टूथपेस्ट की ज़रूरत ही नहीं होती। आपको सिर्फ मटर के दाने जितना टूथपेस्ट ही अपने ब्रश पर लगाना है। ये दांतों को ठीक से साफ करता है और मुंह में फ्रेशनेस भी बनी रहती है। जब अपने ब्रश पर ज़्यादा टूथपेस्ट लगाकर ब्रश करते हैं तो आपको लगता है कि इससे दांत अच्छे से साफ होंगे, बल्कि कई बार नुकसान हो सकता है। जब आप ज़्यादा पेस्ट लगाते हैं तो झाग ज़्यादा बनता है, जिस वजह से दांत सही से साफ नहीं हो पाते। जहाँ तक विज्ञापनों की बात है तो ब्रश पर ज़्यादा पेस्ट दिखाने के पीछे का कारण होता है कंपनियां चाहती हैं कि लोग पेस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिससे पेस्ट जल्दी ख़त्म हो जाए और फिर उसे नया पेस्ट ट्यूब खरीदना पड़े। इसलिए ब्रश को ज़रूरत से ज़्यादा टूथपेस्ट भरकर दिखाया जाता है। जब आप बच्चों को पेस्ट देते हैं तो आपको और भी ज़्यादा सावधान हो जाना चाहिए। बच्चों के लिए सिर्फ चावल के दाने जितना टूथपेस्ट ही काफ़ी होता है। ज़्यादा टूथपेस्ट बच्चे निगल सकते हैं, जो कि उनकी सेहत के लिए सही नहीं है।
संक्षेप में बात करें तो अच्छी ब्रशिंग के लिए पेस्ट की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बल्कि ब्रश को सही तरीके से करना चाहिए। दिन में 2 बार कम से कम 2 मिनट तक सही ढंग से ब्रश करना ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्क्लेमर: यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। अधिक जानकारी के लिए किसी डेंटिस्ट से परामर्श करें। अब बात करते हैं फिट इंडिया में काले चने की। शरीर को मजबूत बनाने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। ऐसे में दालों के अलावा आप काले चने को डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसका नियमित सेवन शरीर को अनगिनत लाभ देता है। काला चना तुरंत ऊर्जा नहीं देता, बल्कि स्थिर शक्ति देता है। कमजोरी, जल्दी थकान, वर्कआउट के बाद रिकवरी की कमी और पाचन की कमजोरी अलग अलग समस्याएं होती हैं। ये सभी धातु निर्माण और अग्नि की कमजोरी के संकेत हैं। अगर काले चने का सेवन सही मात्रा और सही तरीके से किया जाए तो बहुत सारी समस्याओं से राहत पाई जा सकती है। काला चना पचाने में भी आसान होता है और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। इसमें रक्त में शर्करा की मात्रा भी नहीं बढ़ती है। इसे मधुमेह के मरीज भी आसानी से खा सकते हैं। काले चने में आयरन, प्रोटीन और मैग्नीज होते हैं जो मांसपेशियों की मजबूती देते हैं और स्टेमिना भी बढ़ाते हैं। आयरन, प्रोटीन और मैग्नीज रक्त में शुद्धता के साथ साथ मात्रा बढ़ाने में भी सहायक हैं। कुल मिलाकर एनीमिया से पीड़ित लोग भी काले चने का सेवन कर सकते हैं। आयुर्वेद में काला चना मांस धातु वर्धक, बल्य और अग्नि स्थिर माना गया है। यह शरीर में केवल वजन नहीं, घनत्व, ताकत और सहन शक्ति बनाता है। काले चने को लेकर लोगों के बीच धारणा है कि चना पाचन में भारी होता है, लेकिन ये आधी और गलत जानकारी है। काले चने का सेवन अगर सही तरीके से किया जाए तो ये अग्नि को तेज करने, आंतों को मजबूत करने और गट हेल्थ को सुधारने में मदद करता है। ये भारी नहीं बल्कि संतुलित आहार है। अब ये भी जान लीजिए कि चने का सेवन कैसे किया जा सकता है। इसके लिए एक कटोरी काले चने को रात के समय पानी में भिगो दें और सुबह चनों को उबाल लें। फिर हल्के तेल में हींग और जीरे के साथ तड़का लगा दें। चने को कच्चा खाने से बचें क्योंकि इससे पेट से संबंधित परेशानी जैसे गैस और कब्ज हो सकती है। डिस्क्लेमर: इस खबर में दी गई स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह एक्सपर्ट से बातचीत के आधार पर है। ये सामान्य जानकारी है, इसलिए डॉक्टर से परामर्श के बाद ही किसी चीज का उपयोग करें। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.